दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा चमके, उसमें एक खास चमक हो। वो चमक जो बिना मेकअप के भी लोगों को खींच ले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये असली चमक आती कहां से है? अक्सर हम सुंदरता को सिर्फ बाहर से सुधारने की कोशिश करते हैं। महंगे फेस वॉश, क्रीम, सीरम या सोशल मीडिया पर दिखाए गए ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चेहरा थका थका सा लगता है, बेजान, फीका और अंदर से बुझा हुआ। इसका कारण है हम अंदर की सफाई को भूल जाते हैं। असल में शरीर का असली सौंदर्य बाहर नहीं, भीतर से आता है। जैसे एक कांच को बाहर से साफ कर दो, लेकिन उसके अंदर धूल भरी हो तो वह कभी नहीं चमकेगा। वैसे ही हमारा शरीर भी है। जब तक हमारा खून साफ नहीं होगा, हमारी त्वचा पर निखार नहीं आएगा। क्योंकि चेहरे पर जो कुछ दिखता है वो हमारे शरीर की अंदरूनी स्थिति का ही तो आईना है। दोस्तों, आज का युवा शरीर की देखभाल से ज्यादा उसकी दिखावट पर ध्यान देता है। लोग सोचते हैं चेहरे पर क्रीम लगाई तो चमक आ जाएगी, लेकिन वो नहीं जानते कि ये सिर्फ एक मुखौटा है। असली तेज तो तब आता है जब शरीर की हर कोशिका शुद्ध हो, हर अंग स्वच्छ और हर भावना शांत हो। अब एक बात सोचिए, अगर पानी ही गंदा हो तो उससे धुले कांच में कैसे चमक आ सकती है? ऐसे ही अगर हमारा खून ही दूषित है, बाहर का चेहरा कितना भी धो लें, चमक नहीं आएगी। प्राचीन ऋषियों का कहना था, रक्त शुद्ध यानी त्वचा का तेज। यानी अगर आपका खून साफ है तो बिना कुछ लगाए भी चेहरा अपने आप चमकने लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा कांच की तरह चमके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने शरीर की भीतर की सफाई पर। और ये सफाई शुरू होती है दिन की पहली चीज से। सुबह उठकर आप क्या पीते हैं, क्या खाते हैं और कैसा सोचते हैं। दोस्तों, शरीर की गंदगी को कैसे साफ करें, इस विषय पर मैं पहले ही कुछ वीडियो बना चुका हूं, जिनमें मैंने इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया है। आप उन सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कृपया उन्हें जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक थका हुआ युवक जंगल के रास्ते एक पुराने आश्रम की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में ऊर्जा नहीं थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर उम्र से पहले की थकान साफ झलक रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल की ही होगी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे जीवन का बहुत कुछ झेल चुका हो। जब वो आश्रम पहुंचा तो सामने एक वटवृक्ष के नीचे एक शांत और तेजस्वी तपस्वी ध्यान में लीन बैठे थे। युवक ने धीरे से आवाज दी, गुरुदेव। गुरु ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। एक क्षण के लिए कुछ नहीं कहा, बस उसे चुपचाप निहारा। युवक ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, मैं केवल 20 साल का हूं, लेकिन मुझे खुद को देखकर लगता है जैसे 35 का हो गया हूं। चेहरा हर समय थका थका रहता है, जैसे अंदर से बुझा हुआ हूं। लोग कहते हैं कि मैं परेशान सा लगता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? न चेहरे में चमक बची है, न मन में स्फूर्ति। गुरु थोड़ी देर चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, चेहरा इंसान की आत्मा का आईना होता है। जब मन अशांत हो और शरीर भीतर से विष से भरा हो, तो चेहरे पर तेज कहां से आएगा? फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं, एक ऐसा छोटा सा प्रयोग। अगर तुमने सिर्फ 7 दिन तक इसे किया तो तुम्हारा चेहरा कांच की तरह चमक उठेगा। न सिर्फ तुम्हारा चेहरा, बल्कि तुम्हारा मन, सोच और ऊर्जा भी एकदम बदल जाएगी। युवक चौंक गया, बोला, सच गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उपाय है? गुरु ने सिर हिलाया और बोले, हां बेटा, लेकिन यह उपाय बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। इसे करने के लिए किसी क्रीम या लोशन की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी समझ और थोड़ी नियमितता की जरूरत है। आगे गुरु बोले, सुबह की शुरुआत कैसे होती है, यही तय करता है कि दिन भर तुम्हारा शरीर और चेहरा कैसा रहेगा। मैं तुम्हें एक विशेष चीज बताऊंगा, जो अगर तुम रोज सुबह खाली पेट पीते हो तो वो तुम्हारे खून को शुद्ध करेगी, और खून शुद्ध होगा तो त्वचा खुद ही दमकने लगेगी। सबसे पहले गुरु युवक को कहते हैं, बेटा, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, आयुर्वेद में खाली पेट पहला पेय सबसे असरदार माना गया है। इसका एक गहरा कारण है। जब हम सुबह जागते हैं तो हमारी शरीर की पाचन शक्ति सबसे ज्यादा जागरूक होती है। रात भर भोजन नहीं लेने से
शरीर की अंदरूनी सफाई होती है और सुबह शरीर एक नई ऊर्जा लेने को तैयार रहता है। इस समय पीने वाला पानी या कोई औषधीय पेय सीधे हमारे रक्त में जाकर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। कल्पना कर कि रात भर तुम्हारे शरीर ने आराम किया, अब सुबह एक साफ सुथरा नाल जैसा बन गया है जो जल्दी से सारी गंदगी बाहर निकाल सकता है। अगर आप खाली पेट पानी या औषधीय पेय लेते हो तो वह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे दिन भर की ऊर्जा सही ढंग से बनती है। यह इसलिए भी जरूरी है कि दिन की शुरुआत सही हो, तभी त्वचा की खोई चमक वापस आएगी। शरीर का तापमान भी सुबह थोड़ा ठंडा होता है और उस समय गर्म पानी या हल्दी वाला पानी पीना रक्त संचार को तेज करता है। तो खाली पेट पीना सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक आयुर्वेदिक विज्ञान है जो शरीर को दिन भर स्वस्थ बनाए रखता है। आगे गुरुजी उस युवक से कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई मिश्रण बताता हूं जो त्वचा के लिए वरदान है। वो मिश्रण है गुनगुना पानी और हल्दी। हल्दी में जो कैरक्यूमिन होता है वह शरीर की सूजन को कम करता है। सोचो, जब शरीर में सूजन होती है तो वह त्वचा पर भी दिखती है, दाग, पिंपल्स और डलनेस के रूप में। गुनगुना पानी हल्दी के औषधीय गुणों को अच्छी तरह से शरीर में घुलने देता है, जिससे वह शरीर के हर कोने तक पहुंचता है। हल्दी खून साफ करने में भी मदद करती है। जब खून साफ होता है तो त्वचा में एक प्रकार की प्राकृतिक चमक आती है जो तुम्हारे चेहरे की डलनेस को दूर कर देती है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारे चेहरे पर कुछ दिन पहले ही पिंपल्स निकले थे। यदि तुम रोज सुबह हल्दी वाला गुनगुना पानी पियो तो धीरे धीरे पिंपल्स कम हो जाएंगे और त्वचा में निखार आएगा। यह डिटॉक्स कॉम्बो तुम्हारी त्वचा को अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे तुम लंबे समय तक स्वस्थ और सुंदर दिखोगे। इसके अलावा बेटा, दूसरा पेय आंवला भी प्रयोग कर सकते हो। आंवला को विटामिन सी का खजाना कहा जाता है और इसके कारण यह त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन के निर्माण को बढ़ाता है। कोलेजन वह प्रोटीन है जो त्वचा को टाइट और मजबूत बनाता है। जब तुम आंवला रस या पानी रोजाना पीते हो तो यह त्वचा की सतह को चमकदार बनाता है। सोचो कि त्वचा अंदर से ज्यों-ज्यों मजबूत होगी, तुम्हारा चेहरा उसी अनुपात में जवान और ग्लोइंग लगेगा। साथ ही आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को उम्र बढ़ने के असर से बचाते हैं। एक अच्छे उदाहरण के लिए, कई पुराने आयुर्वेदिक शास्त्रों में आंवला को चमत्कारी फल कहा गया है, क्योंकि यह त्वचा और स्वास्थ्य दोनों के लिए वरदान है। तुम्हारे जैसे युवाओं के लिए जो चमकदार और स्वस्थ त्वचा चाहते हैं, आंवला रस को अपनी सुबह की आदत में जरूर शामिल करना चाहिए। बेटा, तीसरा आसान सा पेय है नींबू और शहद का मिश्रण। यह भी बहुत उपयोगी है, लेकिन इसे थोड़े मौसम में ही पीना चाहिए, खासकर गर्मियों या वसंत ऋतु में, जब शरीर को डिटॉक्स की जरूरत ज्यादा होती है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब तुम सुबह नींबू शहद वाला पानी पीते हो तो यह तुम्हारे पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे शरीर में जमा विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। साथ ही यह चेहरे को साफ और ताजा बनाए रखता है। शहद की मिठास और पौष्टिकता त्वचा को नमी देती है, जिससे त्वचा सूखी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, यह पेय सिर्फ तब लें जब मौसम गर्म हो या वसंत ऋतु हो। सर्दियों में यह पेय त्वचा को ठंडा कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो यह एक ऐसा ऑप्शनल ड्रिंक है जो सही समय पर लेना चाहिए। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें 3 साधारण से आसान से दिखने वाले पेय बताए हैं। यह पेय तुम्हें बहुत ही फायदा करेंगे, साथ ही तुम्हारे रक्त को भी शुद्ध भी करेंगे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है पीने का सही तरीका और समय। सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले तांबे के लोटे या कांच के गिलास में पानी पीना चाहिए। तांबे का लोटा इसलिए क्योंकि तांबा प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया नाशक होता है और पानी को शुद्ध करता है। पीने का तरीका भी आसान है, धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर। ज्यादा जल्दी जल्दी पीना ठीक नहीं, क्योंकि इससे शरीर को पूरा फायदा नहीं मिलता। लगातार 7 से 15 दिन तक यह आदत बनाए रखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा चेहरा अंदर से चमकने लगा है, त्वचा में निखार आया है और पिंपल्स कम हुए हैं। आगे गुरुजी कहते हैं, अब बेटा,
मैं तुम्हें 3 ऐसे फल बताने वाला हूं जिनको खाने से तुम्हारे चेहरे की चमक अंदर से कांच जैसी चमक में बदल जाएगी। जब लोग तुमसे मिलेंगे तो वो तुम्हारे चेहरे की सुंदरता देखकर दंग रह जाएंगे। ये फल सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, पूरी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ये फल हर किसी को खाना चाहिए। ये सिर्फ चेहरा ही नहीं चमकाते, बल्कि शरीर की सेहत में भी सुधार करते हैं। गुरुजी बोले, सबसे पहला फल है केला। केला एक ऐसा फल है जो न केवल ऊर्जा देता है, बल्कि त्वचा को भी अंदर से चमकदार बनाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B6, विटामिन C और पोटेशियम होता है, जो त्वचा की नमी बनाए रखने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। केले का पोटेशियम त्वचा की हाइड्रेशन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान नहीं रहती। साथ ही यह फल त्वचा की सूजन को कम करता है और पिंपल्स जैसे दिक्कतों को दूर रखता है। केले में मौजूद विटामिन C कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे त्वचा मजबूत और टाइट होती है। सुबह नाश्ते में या दोपहर में केला खाना सबसे अच्छा रहता है, ताकि यह तुरंत ऊर्जा के साथ त्वचा को भी पोषण दे सके। केले में फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ और चमकदार दिखती है। उदाहरण, जैसे मैंने देखा है कि जो लोग रोजाना केला खाते हैं, उनकी त्वचा अक्सर मुलायम और चमकदार रहती है। खासकर जब वे इसे दही या शहद के साथ खाते हैं, तो उसका असर और भी बढ़ जाता है। तो बेटा, केले को अपनी डाइट में जरूर शामिल करो। ये तुम्हारे चेहरे की खोई हुई चमक वापस लाने में मदद करेगा। गुरुजी बोले, दूसरा फल है आम। आम न केवल स्वादिष्ट फल है, बल्कि त्वचा के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसमें विटामिन A, C और E भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा की मरम्मत करते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। आम में मौजूद बीटा कैरोटीन त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और झाइयां कम करता है। आम का सेवन करने से त्वचा की टोन संतुलित होती है और चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आता है। आम में पाए जाने वाले विटामिन A से त्वचा की नमी बनी रहती है और वह रुखी नहीं पड़ती। सबसे अच्छा समय है आम को दिन के बीच में या दोपहर के बाद खाना, जब शरीर की ऊर्जा जरूरत होती है। यह त्वचा को अंदर से पोषण देता है और ताजगी महसूस होती है। जैसे गर्मी के मौसम में आम खाकर ही इंसान तरोताजा महसूस करता है, वैसे ही त्वचा भी अंदर से हाइड्रेट और नर्म होती है। आम का नियमित सेवन चमकदार त्वचा के लिए एक प्राकृतिक तरीका है। तीसरा फल है तरबूज। तरबूज त्वचा के लिए सबसे बढ़िया हाइड्रेशन का स्रोत है। इसमें लगभग 92% पानी होता है, जो त्वचा को अंदर से पूरी तरह हाइड्रेट करता है। जब त्वचा हाइड्रेट रहती है, तो वह चमकदार और स्वस्थ दिखती है। तरबूज में विटामिन C, विटामिन A और लाइकोपीन भी होता है, जो त्वचा को सूरज की किरणों से बचाता है और उम्र बढ़ने के लक्षण कम करता है। यह त्वचा की नमी बनाए रखता है और फ्री रेडिकल्स से लड़ता है। सबसे अच्छा समय है तरबूज को दोपहर या शाम के समय खाना, खासकर गर्मियों में। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और त्वचा को तरोताजा बनाता है। गुरुजी ने युवक को उदाहरण देते हुए समझाया, मैंने कई लोगों को देखा है जो गर्मियों में तरबूज खाते हैं। उनका चेहरा हमेशा ताजा और चमकदार रहता है, क्योंकि उनके शरीर और त्वचा को पर्याप्त पानी मिल रहा होता है। दोस्तों, उस युवक को अपने जवाब मिल चुके हैं। आइए अब कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। यह वे सवाल है जिन्हें लेकर अक्सर लोग असमंजस में रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। काफी लोग पूछते हैं कि भाई, दिन में 4-5 बार चेहरा धो लें तो स्किन और साफ हो जाती है क्या? देखो दोस्तों, ज्यादा बार चेहरा धोना, खासकर साबुन या फेस वॉश से, उल्टा नुकसान कर सकता है। जब हम बार बार धोते हैं तो हमारी स्किन के नेचुरल ओनाइल्स भी निकल जाते हैं। फिर स्किन ड्राई हो जाती है और कभी कभी पिंपल्स भी ज्यादा आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं दिन में 2 से 3 बार चेहरा धोना काफी है। चेहरा धोना का सही तरीका सुबह उठते ही, शाम को बाहर से आने पर और रात को सोने से पहले हल्के फेस वॉश से चेहरा धो लो। बस इतना ही काफी है। कई लोग पूछते हैं कि तला भुना खाएं तो क्या सच में पिंपल्स हो जाते हैं? हाँ भाई, ये बात सच है। जब हम ज्यादा तला भुना, मीठा या पैकेट वाला खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में हार्मोन गड़बड़ाने लगते हैं
और वहीं से स्किन पर असर शुरू हो जाता है, मतलब पिंपल्स। एक स्टडी कहती है जो लोग रोजाना ज्यादा मीठा और जंक खाते हैं उनमें पिंपल्स आने की संभावना 50% से भी ज्यादा होती है। इसलिए मीठा कभी कभी खाना ठीक है, स्विंगल, लेकिन रोजाना नहीं। हेल्दी खाना खाओ तो चेहरा भी हेल्दी दिखेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं तो रात को लेट सोता हूं, क्या उससे सच में चेहरा खराब होता है? बिल्कुल होता है। देखो दोस्तों, जब तुम सोते हो तब तुम्हारी स्किन खुद को रिपेयर करती है, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुई तो ना रिपेयर होता है, ना फ्रेशनेस आती है, बस डल स्किन, डार्क सर्कल्स और थका थका चेहरा दिखता है। 7 से 8 घंटे की नींद लेने वालों की त्वचा में ग्लो ज्यादा देखा गया है और स्किन एजिंग भी धीरे होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर से अच्छी क्रीम लगा लूं, मास्क लगा लूं, वही काफी है क्या? देखो भाई, बाहर की चीजें सिर्फ ऊपर से काम करती हैं, लेकिन जब तक अंदर से शरीर साफ और मजबूत नहीं होगा तब तक स्किन अच्छा ग्लो नहीं देगी। स्किन हेल्थ का 70% हिस्सा हमारी डाइट और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। हाँ, क्रीम और मास्क ठीक हैं, लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप फल, पानी और नींद को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो। बहुत से लोग पूछते हैं कि पिंपल्स फोड़ने से जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। जब तुम पिंपल फोड़ते हो तो उसकी जड़ अंदर दब जाती है, फिर वहां दाग बन जाता है और कई बार वो दाग महीनों तक नहीं जाता। डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं पिंपल्स फोड़ने से 80% लोगों को स्किन स्कार्स यानी गहरे दाग पड़ जाते हैं। इसलिए पिंपल को छेड़ो मत, उसे अपने आप सूखने दो या हल्के घरेलू उपाय करो जैसे नीम का रस या एलोवेरा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।